हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द बॉय नेक्स्ट वर्ल्ड का सेकंड एपिसोड। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तुम ये क्या कर रहे हो? फूकन कहाँ है? तुम्हें कार ने टक्कर मारी है। तुम अभी भ्रमित हो। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम्हारा कभी कोई नहीं रहा। मैं पूछ रहा हूँ, फूकन कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अगर तुम एक साधारण इंसान हो तो मैं जानता हूँ ये कैसा लगता है। मैं भी किसी से अलग नहीं था। स्कूल खत्म करके कॉलेज जाना, देर से उठना, क्लास के लिए लेट होना, एग्जाम से पहले रात भर पढ़ना, दोस्तों से होमवर्क कॉपी करना। एआई की हेल्प से असाइनमेंट बनाना। पी सिर भाग कर फू के रूम के आगे आ जाता है। अरे वो कौन है? दोस्तों से लड़ना और फिर मान जाना। मैंने सोचा था ये जिंदगी ऐसे ही चलेगी, पर फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। क्या वो किसी समानांतर दुनिया से है? कृपया मुझे तुम्हें पटाने दो। अरे बाप रे, अब क्या करूं? बार बार में करवटें बदलना, कभी उधर कभी इधर। जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। फू के कमरे के सामने मिठाइयाँ रखना और देखकर चौंक जाना। मैं जानता हूँ ये पागलपन लगता है, पर अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की उथल पुथल बताने वाला हूँ। तुम ठीक तो हो? नहीं। मैं जहाँ भी जाता हूँ सैर से टकरा जाता हूँ। जीन कहता है कि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, पर इससे पहले मैं कभी उससे नहीं मिला था। मतलब, मुझ जैसे को पीसीआर से मिलने का मौका कैसे? लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। मैंने भाग्यशाली रंग पहना है और किताब के अनुसार यह गुड़िया लटकाई है, पर नहीं पता सब कुछ इतना अस्त व्यस्त क्यों है। मुझे लगता है वह तुम्हें पसंद करता है। कतई नहीं, असंभव। पीएसीआर जैसा लड़का मुझे पसंद करे? असंभव। असंभव। ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुनिया खत्म हो जाए तब भी असंभव। तुमने कितनी बार ना कहा है? तो सैर के व्यवहार की व्याख्या कैसे करोगी? सब जानते हैं कि वह बिल्कुल उस तरह का है जिसे किसी की परवाह नहीं। बेहद अंतर्मुखी। एक खूबसूरत लड़का जो दीवारों में घिरा है। कोई भी उन दीवारों को पार नहीं कर सकता। और यह क्या है? वह सिर्फ तुम्हें कुछ देने के लिए रुका था। मुझ पर भरोसा। पीसीआर तुम्हें पसंद करता है, यह सच नहीं है। पू को देखो, वह मुझ पर यकीन नहीं करता। तो तुम्हें क्यों लगता है कि वह तुम्हें पसंद नहीं कर सकता? क्योंकि मैं सबसे अरुचिकर व्यक्ति हूँ। देखो, अच्छी कैंपस का राजकुमार है और जीन बहुत कूल है। तुम कैंपबेल बेली और चीयर लीडर हो, और तुम एक संपूर्ण पैकेज हो। अगर किसी को पसंद किया जाएगा तो वो तुम लोग होगे, मैं नहीं। तुम्हें सच में पता नहीं कि तुम कितनी प्यारी हो। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वो तुम्हें पसंद करता हो। लेकिन क्या उसे कार ने नहीं टक्कर मारी थी? हो सकता है कि उसके दिमाग पर असर पड़ा हो। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। कृपया मजाक मत करो। मैं कभी मजाक नहीं करता। क्या तुम डरी हुई हो? क्या मैं हद पार कर रहा हूँ? मैं डरी नहीं हूँ, मैं बस हैरान हूँ। तो तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? तुम्हारी याद आ रही थी। बस यही कहना चाहता था। स्टडी हार्ड, ओके। वह क्या कह रहा था? नलीन, कृपया बताओ कि समानांतर दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, अर्थ 66, इस तरह की कोई असली नहीं है, है ना? कौन सी समानांतर दुनिया? मुझे भी लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वे मौजूद हैं तो यह पीसी वो पीसी नहीं है जिसे हम जानते हैं। वह एक दूसरा पी है, इसलिए उसे सब कुछ पता है। चीज़ों में रुचि रखता हूँ, फिर भी मैं इस पर विश्वास नहीं कर पाता। और उसने कहा कि उसे मेरी याद आती है। याद आती है? सच में?
पीछे ने कहा कि उसे तुम्हारी याद आती है। अच्छा, मुझे पेशाब करना है, मैं पहले पेशाब कराता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अंदर क्या है। मिठाई। क्लासरूम में बैठे बैठे सोचता रहता है अपने पास्ट के बारे में। कौन है? अरे यार रोमी, मैं तुम्हारी वजह से भीग गया हूँ। क्या तुम कुत्ते हो या क्या? इतने गंभीर क्यों हो? तुम ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे मैंने तुम्हें भिगोया हो। क्या तुम्हें लगता है मैं जादू से बारिश या तूफान ला सकता हूँ? तुम कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हो। मुझे ऐसे कोस रहे हो जैसे मैं बारिश का देवता हूँ। देखना, सारी बिजली तुम्हारे सिर पर गिरेगी। ज्यादा संभव है तुम्हारे सिर पर। ये तुम्हारी गलती कैसे नहीं हो सकती? मुझे तुम्हारे साथ मछली का खाना खरीदने नहीं जाना चाहिए था। अरे, मैंने सोचा था छोटा बैग होगा। गलत, बेवकूफ माँ, बस यही बैग। सच में? क्या तुम बाजार में बेचने के लिए मछली पाल रहे हो? मछली का खाना देने में इतना समय लगा और अब देखो, मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरे बच्चों को हल्के में मत लो। मेरी कोई मछलियाँ लाखों की हैं। रुकिए सर, आप कहाँ जा रहे हैं? क्लास शुरू होने वाली है। क्या बाहर तेज बारिश हो रही है? क्या तुम सच में नहीं बता सकते? कौन हमेशा अपना छाता भूल जाता है? उसकी क्लास अब खत्म हो गई होगी, मैं उसे छाता देने जाता हूँ। अरे रुको, लेकिन प्रोफेसर आने ही वाले हैं। क्या तुम ऐसे ही क्लास छोड़ दोगे? अरे, जाने दो उसे। उसका जीवन, तुम बहुत नाक घुसा रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं उसके जीवन में टांग अड़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसके बारे में सोचो। अगर वो आज अस्पताल जाना भूल जाए तो किसकी जिम्मेदारी है? जब तुम जानते हो तो बेवकूफ़ी के सवाल मत पूछो। अभी नहीं, कृपया, अभी नहीं। मेरे पास सवारी नहीं है। वो बारिश में बैठकर वेट करता हुआ। एंजल, क्या मुझे एक छाता मिल सकता है? मैं वादा करता हूँ कि इसे वापस उसी जगह रख दूंगा। मैं फिर से भीगे कुत्ते जैसा हो जाऊंगा। पी सिर वहाँ पर छाता लेकर आ जाता है। क्या मैं देर हो गया? तुम वहाँ कैसे पहुंचे? तुम फिर से छाता भूल गए। पर तुम्हें कैसे पता चला? मैं अब और नहीं पूछूंगा। मैंने ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा है। अब मैं उत्सुक नहीं रहा। तो तुम इतने भीगे क्यों हो? तुम्हारे पास छाता है? मुझे अभी पता चला कि बारिश हो रही है। यहाँ मैं मदद करता हूँ। माफ़ करना आदत है। क्या तुम हमेशा ऐसा करते हो? मतलब, मेरे लिए सामान उठाना? क्या तुम खुद को पू कह सकते हो? कतई नहीं। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम अभी भी वैसे ही हो। क्या तुम कह रही हो मैं दूसरी दुनिया की पू खान जैसी लगती हूँ? अब तुम्हें यकीन हुआ? मुझे नहीं पता। अगर मैं तुम पर यकीन न करूं तो मतलब तुम पागल हो। पर मैं नहीं चाहता तुम पागल हो, इसलिए मैं तुम पर यकीन करने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं हाँ कहूं तो? क्या अगर मैं कहूं कि तुम खुद को पू नहीं कहना चाहोगी, पर आखिर में कहोगी? मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। उसके कमरे के सामने आ जाते हैं। अगर मैं पासवर्ड सही बताऊं तो क्या तुम खुद को पू कहोगी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे डर सकता हूं? माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। तो बताओ, मैंने कौन सा पासवर्ड सेट किया था? क्या मैं सच में जवाब दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूँ ना। तुम वैसी ही प्यारी हो, हमेशा मेरे लिए इतनी दयालु। पासवर्ड। पासकोड लगाकर दरवाज़ा खोल देता है। तुम्हारे पापा का जन्मदिन है। अब तुम आखिरकार बता सकती हो। क्या तुम हमेशा उस दुनिया में पू के लिए ऐसे सामान लाती हो? खैर, तुमने कोड सही बताया, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। अंदर आ जाओ, हमें बहुत कुछ बात करनी है। पू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं पागल हो रहा हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। तुम बिल्कुल नहीं बदली।
तुम अभी भी वही हो जिसे मैं जानता हूँ। तुम मेरी परवाह करती हो। ऐसा लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। सभी लोग शायद लगे कि मैं पागल हो गया हूँ। कोई और चिल्लाता, पर आप अभी ध्यान दे रहे हैं। मैं सच में पागल हो रहा हूँ। सबने कहा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, कि तुम मुझे नहीं जानते। तुम नोंग फुक से डेटिंग की बात करते हो, पर उससे कभी बात नहीं की। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर मुझे नहीं पता कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं। छोड़ दो। मुझे माफ़ करना। कोई बात नहीं। तुम अभी उम, या किसी दूसरे से मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तुमने कहा कि हम एक जोड़ा थे, परंतु एग्जैक्ट हुआ क्या था? स्कूल के दिनों में, जब मैं कक्षा 10वीं में था। खेल दिवस के दौरान, पर हम अलग अलग टीमों में थे। तुम पीली टीम में थे, मैं नीली टीम में था। तुम एक ड्रम मेजर थे। मुझे तीसरा बैटन मजबूरन दिया गया था। तुम जानबूझकर बैटन गिराते थे ताकि बदल दिए जाओ, क्योंकि वे तुम्हें बदलने नहीं देते थे। तुम्हें कैसे पता? हम तब एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मैं तुमसे कुछ पूछूं? तुम और मैं, दूसरा मैं। कैसे हमने एक दूसरे को जाना? जब हमने कभी बात या मुलाकात नहीं की, हमने पहले बात की है। मैं इस कॉल को नज़रअंदाज कर सकता हूँ। तुम्हें इसका जवाब देना चाहिए। मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा था मैं नहीं जा रहा। मैं फ़ोन काट रहा हूँ। क्या वो पीवी था? तुम विम को जानते हो? अरे विम को कौन नहीं जानता। वो छात्र अध्यक्ष और यूनिवर्सिटी का चेहरा है। मैं उसे हमेशा देखता रहता हूँ, पर तुमने मुझे नहीं देखा। क्या तुम नाराज़ हो? पीवी, मुझे टांके निकलवाने हैं। फिर तुम क्यों नहीं जा रहे? मैं यहीं रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ। नहीं, तुम दोनों टांके निकलवाओ। तुम्हारी अपॉइंटमेंट कब है? कहीं अभी तो नहीं? तुम्हें अभी जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें टांके निकलवाने हैं। इतना वजन मत बनाओ। उसे अस्पताल वापस क्यों नहीं लाए? डॉक्टर ने कहा था कुछ दिन निगरानी में रखें। वो ऐसे कैसे भाग गया? पता है हम पूरे अस्पताल में ढूंढ रहे थे। तुम कहोगे वो ठीक है, लेकिन श्री रमेश 3 दिन बेहोश रहे, बिना आवाज़ के। अगर हालत बिगड़ जाती तो क्या करते? भले ही ब्रेन स्कैन कुछ ना दिखाए। वो अस्पताल से ऐसे कैसे भाग गया? ये तो बचकाना है। तो उसे आज ही छुट्टी मिलनी थी। आज रियायत का मुद्दा भी बाकी है। कुछ गंभीर नहीं है। श्री रमेश जागे और थोड़े उलझे हुए थे, पर उनकी याददाश्त जल्द ठीक हो जाएगी। चिंता मत कीजिए, और उसे फिर अस्पताल से न भागने दें। उलझन, रियायत, उसके सारे काम। फू, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ। प्लीज़ मुझे चिंतित मत करो। ये क्या कर रहे हो? परंतु तुमने कहा सर दर्द कर रहा है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम अस्पताल से भागे क्यों? मैं तुम्हें देखना चाहता था, पर ये भागने का कारण नहीं है। मुझसे बात नहीं करोगे? अब जवाब दोगे? मैं श्योर करना चाहता था इस स्थान को, इस जगह को, कि तुम हो यहाँ। सब कहते हैं तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। मुझे आराम और मैं उलझा हुआ हूँ, पर मैं उलझा हुआ नहीं हूँ। देखो, तुम हो अभी मेरे साथ यहाँ। क्या तुम्हें अभी पता चला है ना? ये मूर्ख वह पूखन नहीं है। ये सच है।
तुम अभी मेरे प्रेमी नहीं हो। भले मैं नहीं हूं, पर चिंता कर सकता हूं। अगर चाहते हो कि चिंता करूं तो वादा करो कि अस्पताल से नहीं भागोगे। डॉक्टर की नियुक्ति न छोड़ना या किसी को परेशान न करना, समझे? अगर मैं ना कहूं तो वादा करो कि फिर ऐसा नहीं करोगे। अब अस्पताल से भागना नहीं, ठीक? चालाक लड़के, तुम्हें यह वादा नहीं करना चाहिए था। तुम हर दिन मुसीबत मोल लेते हो। मुझे घर पहुंचाने के लिए धन्यवाद। क्या वाकई कोई ऐसा मुझे पसंद करेगा? वह किसी दूसरे ग्रह से तो नहीं है ना? पक्का एलियन है। क्या बहुत देर से इंतजार कर रहे थे? मैं अभी अभी आया हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो, पानी पहले से ही गर्म है। तुम अभी अभी अस्पताल से छुट्टी पाकर आए हो। अगर फिर से बीमार पड़ गए तो? नर्स ने कहा था अपना ख्याल रखने को। पर इस धूप में बैठोगे तो लू लग जाएगी। यहाँ के मौसम को हल्के में मत लो। सावधान रहो वरना गर्मी से मर जाओगे। गंभीर हो जाओ। मैं गंभीर ही हूँ। तो क्या मैं भी? फिर मुस्कुरा क्यों रहे हो? लगता नहीं कि तुम कोई और हो। खुशी है कि हमें एक दूसरे को जानने दे रहे हो। ऐसे क्या हुआ फू? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं अपने सारे कपड़े बाहर रख आया। रुको फू, रुको। वर्दी लेनी है। कोई साफ नहीं बची। मैं कर दूंगा। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। मैंने कहा मैं करूंगा। इधर आओ। मुझे जाने दो। मैं जिद नहीं कर रहा। मैं कर दूंगा, यहीं रहो। मुझे चिढ़ा रहे हो? पहले खुद की फिक्र करो। इधर आओ, मैं बाल सुखा दूंगा। मेरी चिंता करते हो, अपनी नहीं। कोई खुद को भूल जाता है। मुझे डांट नहीं रहे? क्या रहे हो? मैं कैसे डांट सकता हूँ? देखने दो। दर्द हो रहा है? माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। डॉक्टर को दिखाएं? माफ कर, टांके निकले थे, भूल गया। बहुत माफी। हट जाओ मेरे ऊपर से, वरना कहना नहीं मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। कपड़े बदलूं, सर्दी ना हो। पुराने दिन याद आ गए। पीसील? कागज का फोन। हाँ, जानता हूँ। बच्चों के साथ बनाता था। दोस्त कहते थे बूढ़ा बनता हूँ। क्या तुमने नहीं पूछा था कि हम कैसे मिले? क्या तुम कह रहे हो कि हम इस नॉक नॉक से मिले? वापस दे दो। खतरनाक है। वापस दे दो। थोड़ा खेलने दो। मुझे फेंको। अब मुझे गुस्सा आ गया। ओह, तुम्हें गुस्सा आया? आओ, ले लो अगर हिम्मत है। एक बार और। अरे, रवि का कमरा नीचे है। ये तुम्हारा है, वापस ले लो। अरे, ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। कोई डोरी खींच रहा है। नहीं कर सकता। देखो, कोई सच में खींच रहा है। बस फेंक दो। किसी को पता नहीं चलेगा। कोई नहीं जानता। ऊपर छत है, तो कैसे नहीं पता चलेगा? तो फिर तुम ही बोलो। हम इससे बाहर हैं। नॉक नॉक नॉक। कौन है? रवियों की कोई कॉल नहीं। वारियों को सुनो। कोई है? अगर सुन रहे हो कोई संकेत दो। अरे, कोई जवाब दे रहा है। आगे बढ़ो, बोलते रहो। क्या मुझे कप वापस मिल सकता है? पहले बताओ मैं कौन हूँ? बिल्कुल गलत। गलत कहानी है। मैं कब मीठा मुस्कुराया? ये फिल्टर किसने लगाया? तुमने सच में ऐसा कहा? तुम तो डर से कांप रहे थे, माफी मांग रहे थे। पर तुम बहुत क्यूट थे। मैं डांट नहीं पाया। वो हमारी पहली मुलाकात थी। ये सच नहीं है, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया।
जवाब नहीं दिया। इस दुनिया का मैं मूर्ख होना चाहिए। नहीं, तुम नहीं हो। फुखान यहाँ कब चोरों को पकड़ने में धीमा हो सकता है। तुम मुझ पर यकीन करते हो? मैं तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। और क्या सबूत दूं कि हम एक जोड़ा हैं? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? और क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? तुम शुभ रंगों में विश्वास करते हो। ये तो सभी जानते हैं। तुमने सफ़ेद कार खरीदी गुरुवार और बिक्री के लिए। तुम्हारी मोम कहती है ब्लू कार बेचने आसान नहीं है, और मैंने सुना है किसी से। ये भी सब जानते हैं। आज शनिवार है तो तुम बैंगनी पहने हो। वो भी एक गिटार पैटर्न पर। कैसे पता चला? ये तुम्हारा पसंदीदा अंडरवियर है। ये तुम पर बहुत प्यारा लगता है। एक और बात, तुम्हारे कूल्हे पर कमर के नीचे एक तिल है। तुम्हें कैसे पता? अब तो यकीन करो। मेरे पास और क्या विकल्प है? मुझे तिल का पता नहीं था, तुमने देखा होगा। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड या प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं बस आपके पास रह सकता हूँ? क्या एक मामूली सी इच्छा है? मुझे पता है आप मेरा सिर सहलाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बोनस दूंगा। आप कभी भी मेरा सिर सहला सकते हैं। तो पी सिर पी फू को किस कर देता है, और पी फू वहाँ पर एकदम से चौंक जाता है। मुझे इन 2 चीज़ों के लिए पूछने दो। उम्मीद है ये बहुत मामूली नहीं है। स्वादी खर पी सिर फू कहाँ है? शायद कैंटीन में होगा। क्या आप उसे देखना चाहते हैं? नहीं, मेरी क्लास है। मुझे लगता है आपको उसे सच बता देना चाहिए। तुम्हें क्या पता है? कुछ खास नहीं। मैं बस यूं ही बोल रहा हूँ। ये सब आप पर निर्भर है। मैं बस कह रहा हूँ। मैं अब जा रहा हूँ। वो ऐसी बातें जानता है जो आप भी नहीं जानते। ठीक है, मैं उस पर विश्वास करूंगा। पर तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो। मेरा मतलब है कि तुम पर इस दुनिया में वाले तुम नहीं। सुनो पू, वो खान पीसी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो पुखान तुम नहीं हो। हाँ, बिल्कुल साफ है। तो अब आप क्या करने वाले हैं? पता नहीं। क्या वो इतना खूबसूरत हो सकता है? सुंदर उसके होंठ हैं। और बहुत ही मुलायम भी है, और बहुत ही हैंडसम भी है। इतना खूबसूरत उन होठों और नाक के साथ उस तेज चेहरे पर कौन अपने दिल को धड़कने से रोक सकता है? पू खांटी सियर जिसे देखना चाहता है, वो तुम नहीं हो पू। क्या मैंने कहा कि मैं कुछ करूंगा? हाँ, तुमने कहा। तुमने बहुत कुछ कहा। तुम अपने विचार जोर से बोल रहे थे और खुद से बात कर रहे थे। अब पूरा कैफेटेरिया सोचता है कि तुम पागल हो। मैं पीसी को वापस दुनिया में लाने में मदद करूंगा। मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसा करना चाहिए। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। जो पीसी को चोट पहुंचा रहा है, वो कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो अगर पीसी, जिसने कभी मुझसे बात नहीं की, अचानक बदल जाए तो? तुम्हें क्या लगता है अभी सबसे ज्यादा किसका दिल टूटा है? मेरा दिल उसके लिए धड़कता है, पर मैं प्रेमियों के बीच नहीं आना चाहता। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं पीसी से मिलने जा रहा हूँ। मेरी प्लेट्स। कोई रास्ता तो होगा। कोई आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जो उसे वापस भेज सके, या शायद डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा जादुई चक्र बनाना पड़े। ओह, पर वो बिना उसके यहाँ आया। क्या तुम ठीक हो फू? अचानक से आकर फू को बचा लेता है, और फू देखता रह जाता है। कहीं चोट तो नहीं लगी?
जब मैंने उसे वापस भेजने का फैसला किया, यह लड़का जिसे मैं पागल समझता था, मेरी दुनिया बदल रहा है। मेरा दिल कभी क्या करूं? पी सीड अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि उसने कैसे पेपर कप को वापस लिया। आपको उसका जवाब देना चाहिए था, सर। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।